भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार चुनाव के नतीजे आते ही राजनीतिक गलियारों में न सिर्फ हलचल बढ़ गई बल्कि लालू प्रसाद यादव के परिवार तक में भूचाल आ गया। राजद की करारी हार पहले से ही पार्टी को झकझोर चुकी थी, लेकिन असली तूफान तब शुरू हुआ जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट ऐसा था जिसने राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश को चर्चा में डाल दिया। रोहिणी ने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। उनका दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार के भीतर ही उन्हें अपमानित किया गया। उन पर आरोप लगाया गया फिर कि उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर टिकट हासिल किया और तभी जाकर अपने पिता को किडनी दी। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, ये उस परिवार के भीतर का सच था जिसे बाहरी दुनिया हमेशा एक सशक्त राजनीतिक विरासत के रूप में देखती रही है। लालू यादव के 9 बच्चों का ये कुनबा आज राजनीति से लेकर रिश्तों और संपत्ति तक हर स्तर पर सवालों के घेरे में है। कौन कितनी संपत्ति का मालिक है, कौन परिवार में मजबूत स्थिति में है, कौन किनारे कर दिया गया है। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, रागिनी, रोहिणी, राजलक्ष्मी, अनुष्का, एक एक नाम सामने है, अपनी अपनी कहानी और अपने अपने सवालों के साथ। ऐसे में आइए जानते हैं कि लालू के 9 बच्चों में से किसके पास कितनी संपत्ति है, खुद लालू और राबड़ी कितनी संपत्ति के मालिक हैं, परिवार से बेदखल किए गए तेज प्रताप संपत्ति के मामले में अपने भाई और बहनों के मुकाबले कहां है, तेजस्वी और रोहिणी के पास कितनी संपत्ति है। आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्रिकेटर से नेता बने तेजस्वी इस बार फिर राघोपुर सीट से जीते, भले ही उनकी पार्टी बिहार चुनाव में बुरी तरह परास्त हो गई हो। चुनाव आयोग के दिए गए हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी के पास कुल 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें चल संपत्ति 7 करोड़ 12,87,812 रुपए है और अचल संपत्ति 1 करोड़ 88,50,000 रुपए है। तेजस्वी को परिवार का सबसे मजबूत राजनीतिक चेहरा माना जाता रहा है, लेकिन संपत्ति के मामले में वो कई भाई बहनों से काफी पीछे हैं। फिर बात कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी बयानबाजी से, कभी अपने रिश्तों को लेकर और अब संपत्ति को लेकर। परिवार और पार्टी से अलग होने के बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और महुआ सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उनके हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ 88,13,543 है, जिसमें चल संपत्ति 91,65,628 है, जिसमें अचल संपत्ति 1 करोड़ 96,47,914 रुपए है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की दूरी राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक भी साफ नजर आती है। अब बात कर लेते हैं मीसा भारती की। लालू राबड़ी की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। वे पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से सांसद चुनकर आई और इससे पहले राज्यसभा में भी रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 10 करोड़ 26,19,562 रुपए है। चल संपत्ति 6 करोड़ 38,99,562 और अचल संपत्ति 3 करोड़ 87,20,000 रुपए है। इनमें से लगभग 1 करोड़ 79 की अचल संपत्ति और 1 करोड़ 86,48,026 की चल संपत्ति है। मीसा के अपने नाम पर ये संपत्तियां हैं, बाकी उनके पति शैलेश कुमार और बच्चों के नाम पर बाकी संपत्ति है। आइए अब बात कर लेते हैं रोहिणी आचार्य के बारे में, जो चर्चा में लगातार बनी हुई है। रोहिणी दूसरी बेटी हैं और 2022 में पिता को किडनी देकर चर्चा में आई थी। 2024 में उन्हें सारण से टिकट मिला, लेकिन चुनाव हार गई। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 36 करोड़ 62,40,901 है, जिसमें चल संपत्ति 10 करोड़ 85,90,718 रुपए है और अचल संपत्ति 25 करोड़ 76,50,000 रुपए है। इनमें से 12 करोड़ 62,50,000 की अचल और 5 करोड़ 8,21,352 की चल संपत्ति खुद रोहिणी के नाम पर है। बाकी उनके पति राव सम रमेश सिंह और बच्चों के नाम पर है। रोहिणी की संपत्ति जितनी ऊंची है उतनी ही ऊंचा आज उनकी नाराजगी भी हो चुकी है, जो बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे चुकी है। अब बात कर लेते हैं राजलक्ष्मी यादव की। सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव की शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई। वो खुद राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके पति विधायक हैं। तेज प्रताप यादव के पास कुल 12 करोड़ 67,72,000 की संपत्ति है, जिसमें चल संपत्ति 6 करोड़ 22,87,000 है और अचल संपत्ति 6 करोड़ 44,85,000 है। इनमें से चल संपत्ति 1 करोड़ 15,15,000 और अचल संपत्ति 75 लाख राजलक्ष्मी के नाम पर है। आइए अब बात कर लेते हैं अनुष्का यादव की।
लालू राबड़ी की छठवीं बेटी अनुष्का यादव की शादी हरियाणा के दिग्गज नेता रहे अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव से हुई है। चिरंजीव भी विधायक रह चुके हैं। 2024 के हरियाणा चुनाव में दिए गए हलफनामे की माने तो चिरंजीव के पास कुल 29,07,01,990 की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्ति 3,15,59,750 रुपए है और अचल संपत्ति 25,91,42,238 है। इनमें से अनुष्का के नाम पर चल संपत्ति 32,92,467 है और अचल संपत्ति 1,14,91,250। अनुष्का के नाम पर पटना के दानापुर में करोड़ों के प्लॉट भी हैं। आइए अब बात करते हैं रागिनी यादव की। चौथी बेटी रागिनी यादव की शादी समाजवादी नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से हुई। राहुल ने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और दोनों बार हारे, लेकिन संपत्ति के मामले में वो यादव परिवार के सबसे मजबूत दामादों में से एक हैं। राहुल यादव के पास कुल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें चल संपत्ति 1,55,02,500 है, जिसमें अचल संपत्ति 99 करोड़ 8 लाख रुपए है। इनमें से रागिनी के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख अचल संपत्ति है और चल संपत्ति 48,30,500 है। रागिनी के नाम पर पटना और फुलवारी शरीफ में कृषि भूमि भी दर्ज की गई है। आइए ऐसे में अब जान लेते हैं कि लालू और राबड़ी की संपत्ति कितनी है। लालू यादव ने 2009 में हलफनामे में अपनी संपत्ति लगभग 3 करोड़ बताई थी। राबड़ी देवी ने 2024 में एमएलसी बनने के दौरान अपनी संपत्ति 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई, यानी राबड़ी की संपत्ति लालू से कई गुना ज्यादा है। अब लालू यादव के पास लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, वहीं राबड़ी देवी लगभग 18 करोड़ रुपए के साथ है। उनकी 2 बेटियां हेमा और चंदा राजनीति में सक्रिय नहीं है, इसलिए उनके हलफनामे अभी उपलब्ध नहीं है। अब लालू यादव का ये विशाल परिवार केवल राजनीति में ही नहीं विभाजित दिख रहा है, बल्कि संपत्ति, प्रभाव, महत्व, रिश्ते और वफादारी के मुद्दों पर भी गहरे समीकरणों में बटा हुआ नजर आ रहा है। राजद की हार ने शायद वो दरारें खोल दी जो वर्षों से भीतर पड़ी थी, और रोहिणी की एक पोस्ट ने उस दरार को सार्वजनिक कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस राजनीति की भी है जिसमें केंद्र की भावनाएं, सत्ता और संपत्ति तीनों बराबर की भूमिका निभाते हैं। बाकी आपकी जो कुछ भी राय इस वीडियो पर है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।